हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और भगवान की कृपा से आप लोग सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और भगवत गीता का ज्ञान घर घर पहुँचाते रहें, पढ़ते रहें उसको और अपने जीवन में उसका पालन करते रहें। तो आज मैं श्लोका नंबर 50 से पढ़ूंगी। गीता का सार है, अध्याय 2। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ठाकुर की जय। तो अब है श्लोका नंबर 50 से कर रही हूँ मैं। बुद्धि युक्ता जहाति यह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्ता भक्ति में लगा रहने वाला जहाति मुक्त हो सकता है यह इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते अच्छे तथा बुरे फल। तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युजस्व इस तरह लग जाओ। योगः कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। श्लोका नंबर 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धा विनिर्मुक्ताः पदं गच्छति अनामयम्। कर्मजम सकाम कर्मों के कारण बुद्धि युक्ता भक्ति में लगे हुई निश्चय ही फलम फला त्यक्त्वा त्याग कर मनीषिणा बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण जन्म बंध जन्म तथा मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्ता मुक्त पदम पद पर गच्छन्ति पहुँचते हैं अनामयम बिना कष्ट के। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। श्लोका नंबर 52। यदा मोह कलिलीलं बुद्धिः व्यतिष्यति तदा गंता असि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा जब ते तुम्हारा मोह के कलिलम घने जंगल को बुद्धि ही बुद्धिमय दिव्य सेवा व्यतिरिष्यति पार कर जाती है तदा उस समय गंता असि तुम जाओगे निर्वेदम विरक्ति को श्रोतव्यश सुनने योग्य के प्रति सुरत से सुने हुए का च भी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। श्लोका नंबर 53। श्रुति विपरीति पत्राते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसि। श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना ते तुम्हारा यदा जब अस्ताश्यति स्थिर हो जाएगा, निश्चला एकनिष्ठ समाधो दिव्य चेतना अचला स्थिर बुद्धि तदा तब योगम आत्म साक्षात्कार अवाप्यस्यसि तुम प्राप्त करोगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। श्लोका नंबर 54। 54 श्लोका नंबर है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्वस्थ केशव स्थितिधि किम अप्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किमा। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की का क्या भाषा समाधि स्वस्थ समाधि में स्थित पुरुष का केशव हे कृष्ण स्थित धी कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति किम क्या प्रभाषेत बोलता है किम कैसे आसीत रहता है ब्रजेत चलता है किम कैसे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति में क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा
क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। श्लोका नंबर 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनगतान् का आत्मनि शुद्ध एव आत्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, प्रजहाति त्यागता है, यदा जब, कामान इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, सर्वान सभी प्रकार की, पार्थ हे पृथापुत्र, मनः गतान मनोरथ का, आत्मनि आत्मा की शुद्ध अवस्था में, एव निश्चय ही आत्मना विशुद्ध मन से, तुष्ट संतुष्ट प्रसन्न स्थित प्रज्ञा आध्यात्म में स्थित, तदा उस समय उच्यते कहा जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। श्लोका नंबर 56। दुखेन अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितिधि मुनि उच्यते। दुखेषु तीनों तापों में, अनुद्विग्न मनः मन में विचलित हुए बिना, सुखेषु सुख में, विगत स्पृह रुचि रहित होने, वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोध तथा क्रोध से स्थित, धीः स्थिर मन वाला, मुनि उच्यते कहलाता है। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हरे कृष्णा। तो मैं प्रयास कर रही हूँ, मतलब मैं भी श्लोक पढ़ूँ और आप भी पढ़ें इनको थोड़ा, मतलब उसके बाद हिंदी में तो लिखा है तो हिंदी में तो समझ में आ ही जाता है, तो जो बीच में गलतियाँ हो जाती है उसके लिए माफ़ करना। और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगले श्लोकों तक के लिए हरे कृष्णा।